जय हिंद दोस्तों। ज्ञान ज्योति संघर्ष 247 स्पीडी करंट अफेयर में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डेली 4 पेज स्पीडी करंट अफेयर का लेके आते हैं, 2 पेज आगे से और 2 पेज वन लाइनर से। तो आज हमारा पेज नंबर 21 होगा। इसमें बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बारे में पढ़ना है। 18वीं विधानसभा का गठन के लिए अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 को, जो 2 चरणों में होने वाली थी। पहला 6 नवंबर, दूसरा 11 नवंबर 2025 में, और इसका परिणाम 14 नवंबर 2025 को घोषित किया गया था। चुनाव में लगभग 7 करोड़ 45 लाख मतदाता अपने मत का प्रयोग किए थे और 6 नवंबर 2025 को प्रथम चरण में 65.08% मतदान हुआ, जबकि 11 नवंबर 2025 को दूसरे चरण में 68.76% का मतदान हुआ था। इस बार विधानसभा चुनाव में कुल 66.91% मतदान हुआ, जिसमें महिलाओं का मतदान प्रतिशत 71.6%, जबकि पुरुषों का मतदान प्रतिशत 62.8% रहा था। 243 सीटों के लिए हुए इस चुनाव में लोकतांत्रिक जनता गठबंधन एनडीए को कुल 200 सीट प्राप्त हुई, जबकि महागठबंधन को 65 सीट और अन्य को 6 सीट प्राप्त हुए थे। 243 सीटों में से महिलाओं ने 29 सीटों पर जीत दर्ज की थी। 20 नवंबर 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है और अन्य 26 मंत्रियों ने शपथ ग्रहण किया है। ठीक है, इसमें से जनता दल 8, भाजपा 14 और 2 लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान जी के हैं, और HM और RLM एक शामिल है। सबसे बड़ी जीत में 73,572 मतों से रुपौली से जदयू के कलांदर मंडल ने बीमा भारती को हराकर जीत दर्ज की है, जबकि सबसे छोटी जीत 27 मतों से आरा जिला के संदेश में जदयू प्रत्याशी राधाचरण शाह ने जीत दर्ज की है। ठीक है, सबसे कम उम्र के विधायक मैथिली ठाकुर जो कि 25 वर्ष की अलीगढ़ से बनी है, और सबसे उम्रदाज के विधायक हरिनारायण सिंह एवं विजेंद्र यादव हैं 79 वर्ष के। मोहियाना से राजद के उम्मीदवार श्वेता सुमन और सुगौली ने VIP के उम्मीदवार शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द होने के कारण महागठबंधन 2 सीटों पर चुनाव नहीं लड़ सके। भाजपा चुनाव लड़ी 100 सीट पे, जीती 89 सीट। जदयू 101 सीट चुनाव लड़ी, जीती 85 सीट। RJD 142 चुनाव लड़े, 25 जीते। लोक जनशक्ति पार्टी 29 चुनाव लड़े, 19 जीते। कांग्रेस 60 चुनाव लड़े, 6 जीते। हम पार्टी 6 चुनाव लड़े, 5 जीते। राष्ट्रीय लोक मोर्चा 6 चुनाव लड़े, 4 जीते। और AIMIM 25 चुनाव लड़े, 5 जीते। भाजपा 130 चुनाव लड़े, 1 जीते। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का क्रम जो था वो 18वां था। टोटल 243 सीट पर चुनाव हुआ। इसमें SC के आरक्षित सीट 38 है और ST के आरक्षित सीट 2 है। अधिसूचना जारी की गई थी 6 अक्टूबर 2025 को। चुनाव के चरण 2 चरणों में होना था। पहला चरण 18 जिला 121 सीट 6 नवंबर को, और दूसरा चरण 20 जिला 122 सीट 11 नवंबर को। चुनाव का परिणाम 14 नवंबर को आया था। कुल मतदाता इसमें 3.94 करोड़ थे। महिला मतदाता 3.51 करोड़। फर्स्ट टाइम वोटर लगभग 14 लाख हुए थे। पहले चरण में मतदान हुआ 65.08% और दूसरे चरण में 68.76%। महिलाओं ने जीत दर्ज की है 29 सीटों। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल समाप्त 12 नवंबर 2025 को। वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हैं और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष प्रेम कुमार है। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं, जो कि 25-26 फरवरी 2026 में इजराइल में, 7-8 फरवरी 2026 को मलेशिया में, और 15 से 18 दिसंबर 2025 को जॉर्डन, इथोपिया और ओमान में, 21 से 23 नवंबर 2025 को दक्षिण अफ्रीका में, और 11 से 12 नवंबर 2025 को भूटान में, 28 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 को जापान और चीन में, 23 से 26 जुलाई 2025 में यूनाइटेड किंगडम और मालदीव में, 2 से 9 जुलाई 2025 में घाना, त्रिनाद, टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राज़ील और नामीबिया में, जो कि सबसे ज़्यादा है अब तक का, और 15 से 19 जून 2025 में साइप्रस, कनाडा, क्रोएशिया, 22 से 23 अप्रैल 2025 में सऊदी अरब, 3 से 6 अप्रैल 2025 में थाईलैंड और श्रीलंका, और 11 से 12 मार्च 2025 में मॉरिशस। हम लोग पेज नंबर 22 देखते हैं।
पेज नंबर 22 में है अंतर्राष्ट्रीय संस्था, संगठन और एक दृष्टि में। ठीक है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना 1919 में हुई थी, मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे महासचिव और सदस्यों की संख्या। इंटरपोल की स्थापना 1923 में हुई थी, मुख्यालय लियोन्स फ्रांस में है। राष्ट्रमंडल की स्थापना 1921 में हुई थी, लंदन यूके में। संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसको हम लोग यूनेटो बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 में हुई थी, मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी, वाशिंगटन DC में इसका मुख्यालय है। वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1945 में, वाशिंगटन DC इसका मुख्यालय है। खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड 1945 में, रोम इटली में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1945 में, हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है। यूनेस्को की स्थापना 1945 में, पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की स्थापना 1946, न्यूयॉर्क में इसका मुख्यालय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 7 अप्रैल 1948, जिसकी मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन की स्थापना 1961 में, इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। नाटो की स्थापना 1949, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है इसका मुख्यालय। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना 1950, इसकी मुख्यालय जेनेवा में है। यूरोपियन संघ की मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। ओपेक का स्थापना 1960 में हुआ था, इसकी मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का स्थापना 1961 में हुआ था, मुख्यालय जकार्ता इंडोनेशिया में है। एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना 1961 में हुई थी, इसका मुख्यालय लंदन यूके में है। अंगटाड का स्थापना 1964 में, मुख्यालय जेनेवा में है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना 1965, मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। एशियाई विकास बैंक की स्थापना 1966, मनीला फिलीपींस में है। अब हम लोग इसका ये देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का अध्यक्ष हैं गिलबर्ट हैगोबो, और इसमें 187 सदस्य हैं, और इसका 187वां सदस्य टोंगा है। इंटरपोल का महासचिव है माल्डेसी उर्किजा, 196 देश है, और 196वां देश पलाऊ है। इसके बाद राष्ट्रमंडल का महासचिव सार्ले बोचवे है, ये अफ्रीका के हैं, और 56 देश सदस्य हैं, और 56वां टोगो है। उसके बाद यूएनओ का संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव एंटोनियो गुटेरेस है, 193 इसमें सदस्य है, और 193वां सदस्य दक्षिण सूडान है। उसके बाद IMF क्रिस्टीना जॉर्जीवा है, और इसका सदस्य 191 है, और 191वां सदस्य लिंकटेनस्टीन है। और वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष अभी वर्तमान में अजय बंगा है, 189 सदस्य है, और 189वां सदस्य नौरू है। खाद्य एवं कृषि संगठन की महासचिव क्यू डेंग्यू है, जिसका सदस्य 197 है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष यूवी इवासावा है, 194 सदस्य है। यूनेस्को का महासचिव खालिद अल नानी है, 195 सदस्य है। यूनिसेफ का प्रमुख कैथरीन रसेल है, 191 सदस्य है। WHO का टेड्रोस अधनोम है, 194 सदस्य है। आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का महासचिव मथियास कार्मन है, जो कि 38 सदस्य है, और 38वां कोस्टा रिका है। नाटो का महासचिव मार्क रूटे है, 32 सदस्य, और 32वां स्वीडन है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त है फिलिपो ग्रांडी, 136 सदस्य हैं। यूरोपीय संघ का महासचिव उर्सुला वान डेर लेन है, 27 है। ब्रिटेन अब UAE का सदस्य नहीं रहा है। ओपेक का महासचिव हैथम अल घीस है, और इसमें 12 सदस्य हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महासचिव इल्हाम अलीवे है, इस 120 सदस्य हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल के महासचिव एग्नेस कैलमार्ड है, 150 सदस्य हैं। अंगटाड के महानिदेशक रेबेका ग्रीन स्पेन है। वहीं पे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का प्रकाशक अलेक्जेंडर ड्रिकू है, 170 सदस्य हैं। एशियाई विकास बैंक का अध्यक्ष मसातो कांडा है, 69 सदस्य हैं, और 69वां सदस्य इजराइल है। अब हम लोग फिर से देखेंगे
एनडीबी नेशनल डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 2014 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है। अध्यक्ष दिल्मा रूसेफ है। 11 देश, 10वां कोलंबिया और 11वां उज्बेकिस्तान है। दक्षिण पूर्व एशियाई देश का संघ आसियान, जिसकी स्थापना 1967 में हुई थी। जकार्ता इंडोनेशिया इसका मुख्यालय है और महासचिव काओ किम हॉर्गन है। इसमें 11 सदस्य हैं और 11वां सदस्य जो है वो पूर्वी तिमोर है। सार्क यानी कि दक्षेस का स्थापना 1985 में हुई थी। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। महासचिव मोहम्मद गुलाम सरवर है। इसमें 8 सदस्य हैं। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका है। G15 इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और मुख्यालय जनेवा में है। इसमें 17 सदस्य हैं। विकासशील देशों का संगठन है ये। एपेक की स्थापना 1989 में हुई थी। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। इसकी रेबेका फतिमा सांता मारिया है। 21 सदस्य और 21वां सदस्य वियतनाम है। संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष लुइगी सोरका है। 47 सदस्य हैं और 47वां चेक गणराज्य है। विश्व व्यापार संगठन, जिसे हम लोग WTO कहते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। नागोजी ओंकोजो इवेला ये बहुत दिन से है इसका महासचिव के रूप में और इसमें 166 सदस्य हैं और 166वां सदस्य है तिमोर लिस्ते। SM की स्थापना 1996 में हुई थी। इसके मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। इसमें 51+2 अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी कि 53 है। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय ढाका है। महासचिव इंद्रमणि पांडे हैं। 7 सदस्य हैं। शंघाई सहयोग संगठन की स्थापना 2001 में हुई थी। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। महासचिव नूरलान येरमेक्बायोव है। 10 सदस्य और 10वां बेलारूस है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC, इसकी स्थापना 2002 में हुई थी। मुख्यालय हेग नीदरलैंड में है और पियोत्र हॉफमैन्स्की इसके सदस्य हैं महासचिव और 125 सदस्य हैं, जिसमें 125वां सदस्य यूक्रेन है। अफ्रीकी संघ AU का स्थापना 2002 में हुई थी। अदिस अबाबा इसका मुख्यालय है। महानिदेशक पॉल कामगे, इसमें 55 सदस्य हैं। इब्सा की स्थापना 2004 में हुई थी। लुगानो स्विट्जरलैंड इसका मुख्यालय है। इसमें 3 सदस्य हैं, भारत, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका। ब्रिक्स की स्थापना 2009 में हुई थी। मुख्यालय शंघाई चीन में है और इसका अध्यक्ष और महासचिव लुइस इनालिसे लुला दा सिल्वा है। 11 सदस्य हैं और 11वां सदस्य इंडोनेशिया है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय स्थापना 2015 में हुई था। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। महानिदेशक आशीष खन्ना है। 107 सदस्य और 107वां मालडोवा है। अब हम लोग वन लाइनर में चलते हैं। अब हम लोग वन लाइनर में आते हैं जो कि पेज नंबर 80 और 81 होगा। तो हम लोग पढ़ते हैं। 5 अक्टूबर 2025 को राजस्थान के पहले नमो बायोडाइवर्सिटी पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो अलवर राजस्थान में मानेसर में नमो वन की आधारशिला किसने रखी है? तो भूपेंद्र यादव ने। नमो सेमीकंडक्टर लैबोरेटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो IIT भुवनेश्वर में। 5 अक्टूबर 2025 को भारतीय नौसेना ने कहा एक्सरसाइज एसिफिक रिच 2025 वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का प्रदर्शन किया? तो सिंगापुर में। 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया? तो बारबाडोस में। भारत की ओर से लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला इसने संबोधित किया था। कितने ITIS आधुनिकीकरण के लिए PM सेतु योजना शुरू की गई? तो 1000। केंद्रीय मंत्री ने जी किशन रेड्डी ने नामपुक खदान का उद्घाटन कहाँ किया? तो अरुणाचल प्रदेश में। नामपुक का उद्घाटन किसने किया? तो जी किशन रेड्डी ने, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं। किसने गोवा में महाजे घर योजना शुरू किया? तो गृह मंत्री अमित शाह ने। किस देश ने एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप रख दिया? तो सिंगापुर। ये सिंगर थे, इनकी देहांत होने के कारण इनके नाम पर एक द्वीप का नाम रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु एजेंसी का 181वां सदस्य बना है मालदीव। INS एंड्रोथ को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया विशाखापट्टनम में। भारत का एकमात्र मर्द ज्वालामुखी 20 वर्षों बाद फटा है कहाँ? अंडमान निकोबार में। मदरसा बोर्ड को खत्म करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना है।
मेरा हऊ चोंगमा महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में 7 अक्टूबर 2025 को 69वां राष्ट्रीय स्कूल खेल कहाँ शुरू किया गया? तो जम्मू कश्मीर में। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एविएशन मार्केट कौन बना? तो भारत। 17 रामानुजन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो अलेक्जेंडर स्मिथ को। 8 अक्टूबर 2025 को IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो अबू धाबी में। CE8 क्रिकेट रेटिंग अवार्ड में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो ब्रायन लारा और BS चंद्रशेखर को। बिल्डथॉन 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो शुभांशु शुक्ला को। 8 अक्टूबर 2025 को इंग्लिश प्रीमियर लीग का अधिकार एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो संजीव सैमसन को। 8 अक्टूबर 2025 को भारत की पहली चीता सफारी कहाँ शुरू की गई? तो मध्य प्रदेश में। 8 अक्टूबर 2025 को यूनेस्को का अगला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? खालिद अल एनानी, जो कि मिस्र के हैं। मणिपुर की लिथोई चानबम ने पेरू के लीमा में आयोजित विश्व जूनियर जूडो चैंपियनशिप 2025 का कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 2000 वर्ष पुराना मानव चेहरे वाला स्तंभ कहाँ खोजा गया? तुर्की में। 9 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्पल फेस्टिवल का तीसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? तो गोवा पणजी में। 9 अक्टूबर 2025 को किस राज्य सरकार ने औषधि निरीक्षकों को औषधि रसायनों के निरीक्षण का अधिकार दिया? तो उत्तर प्रदेश ने। NCRB रिपोर्ट के अनुसार कौन चौथे साल भारत का सबसे सुरक्षित शहर बना? तो कोलकाता। संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में आयोजित IUCN विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 किस विषय पर आधारित है? तो परिवर्तन संरक्षण को सशक्त बनाना। 10 अक्टूबर 2025 को जारी विश्वविद्यालय रैंकिंग 2026 में कौन शीर्ष पर रहा? तो अमेरिका। भारत का स्थान दूसरा है। किस देश ने देश की पहली राष्ट्रीय बाल सुरक्षा नीति शुरू की है? तो फिजी। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब शेरी सिंह जीती, नोएडा उत्तर प्रदेश वाली। किस अमेरिकी राज्य ने दिवाली को राज्य का अवकाश घोषित किया? तो कैलिफोर्निया। 10 अक्टूबर 2025 को भारत के कौन सा स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रीन लॉन्च किया है? तो सक्षम। 11 अक्टूबर 2025 को विरासत और मसाला आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य ने स्पाइस रूट पहल शुरू की है? तो केरल ने। 11 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच इंदिरा 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया? रूस। हाल ही में किस राज्य सरकार ने वन्यजीव संरक्षण के लिए 1 करोड़ रुपए का विशेष बजट जारी किया? तमिलनाडु। 11 अक्टूबर 2025 को किन 3 भारतीय बंदरगाहों को हरित हाइड्रोजन केंद्र नामित किया गया? तो दीनदयाल पोर्ट, जो कि गुजरात में है। BO चिदम्बरम पोर्ट, जो कि तमिलनाडु में है। और पारादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है। क्रिकेट के 3 अंतर्राष्ट्रीय रूपों में 50-50 मैच खेलने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए जसप्रीत बुमराह। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का पहला मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो दीपिका पादुकोण को। किस बैंक ने माई बिजनेस QR लॉन्च किया? तो HDFC बैंक ने। 11 अक्टूबर 2025 को किस देश ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया? तो चीन। भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित चिड़ियाघर किस राज्य में बनेगा? तो कर्नाटक में। 2025 की टाइम्स 100 नेक्स्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन बना? तो यशस्वी जायसवाल। 12 अक्टूबर 2025 को दुनिया के पहले लाइव अंडर वाटर इंटरव्यू का सफलतापूर्वक आयोजन किस देश में किया गया? तो पलाऊ में। अहमदाबाद गुजरात में आयोजित 17वें फिल्म फेयर अवार्ड के तहत बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे दिया गया? तो कार्तिक आर्यन। फिल्म है चंदू चैंपियन। और अभिषेक बच्चन, जिसका फिल्म है आई वांट टू टॉक। 12 सितंबर 2025 को वन्यजीव अधिनियम 1972 में संशोधन करने वाला पहला राज्य केरल बन गया है। अब हम लोग पेज नंबर 81 पे चलते हैं। 13 अक्टूबर 2025 को सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले पहले बने भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो स्मृति मानधना। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय कहाँ खुलेगा? तो हैदराबाद में। किस राज्य के 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाण मिला है? तो महाराष्ट्र। वर्तमान में इसकी संख्या 18 हो गई है। 13 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ का नवीनतम सदस्य अर्मेनिया बना है। एबेल पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? तो मासाकी काशिवारा को दिया गया है। 13 अक्टूबर 2025 को जारी भारत की पहली DNA आधारित हाथी गणना रिपोर्ट किस राज्य में हाथियों की संख्या सर्वाधिक की गई है? तो कर्नाटक में। 14 अक्टूबर 2025 को किस देश ने इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो मंगोलिया। विश्व के सबसे अमीर अभिनेता कौन बने? शाहरुख खान। किस देश ने मां से बच्चे में संक्रमण के 3 गुना उन्मूलन की उपलब्धि हासिल की है? तो मालदीव ने। किस राज्य ने 5 साल 5 लाख रोजगार सृजन लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ बांस उद्योग नीति शुरू की है? तो महाराष्ट्र।
15 अक्टूबर 2025 को ग्लोबल फाइनेंस द्वारा किस बैंक को एशिया का सबसे सुरक्षित बैंक घोषित किया? तो डीबीएस बैंक। अडानी और गूगल मिलकर कहाँ भारत का सबसे बड़ा एआई हब बनाएंगे? तो विशाखापट्टनम में। भारत ने किस देश के साथ फिर से डाक सेवाएं शुरू की? तो अमेरिका। यूपीआई उपयोग तीव्रता में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो तेलंगाना। ठीक है। 16 अक्टूबर 2025 को 2026 और 29 के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की पश्चिमी और दक्षिण एशिया क्षेत्रीय परिषद का सदस्य किसे चुना गया? तो रोशनी अधिकारी पाठक को। कॉमनवेल्थ गेम 2030 की मेजबानी का अधिकार किसे मिला? अहमदाबाद, गुजरात को। 16 अक्टूबर 2025 को जारी हेलने पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर? सिंगापुर। भारत का स्थान 85वां है। DNA जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में जंगली हाथियों की संख्या कितने प्रतिशत घटी है? तो 35% घटी है। 16 अक्टूबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में शीर्ष असिस्ट देने वाला खिलाड़ी कौन बने? लियोन मेसी। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान 102 है। 16 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार द्वारा किसे मिनी रत्न का दर्जा दिया गया? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को। 17 अक्टूबर 2025 को भारत के पावर लिफ्टी जॉबी मैथ्यू ने 2025 पैरा पावर लिफ्टिंग विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। केदारनाथ रोपवे प्रोजेक्ट किसने प्राप्त किया? तो अडानी ग्रुप ने। 17 अक्टूबर 2025 को अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का कौन सा स्थापना मनाया गया? 9वां। 17 अक्टूबर 2025 को 30वां सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? तो मणिपुर। 17 अक्टूबर 2025 को भारत और किस देश के बीच 5वां समुद्र शक्ति नौसैनिक अभ्यास आयोजित है? तो इंडोनेशिया। IUCN प्रजाति उत्तरजीविता आयोग के लिए पहले एशियाई अध्यक्ष कौन बने? तो विवेक मेनन। किसने गूगल क्लाउड के साथ AI म्यूजिक अवतार के लिए समझौता किया? तो AR रहमान। 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो राजस्थान में। 18 अक्टूबर 2025 को कौन सर्वोच्च न्यायालय समिति की पहली ट्रांसजेंडर सदस्य बनी? तो अक्कई पदमशाली, जो कि कर्नाटक में है। किस देश ने भारत में ASU-57 जेट बनाने की पेशकश की है? तो रूस। हर्ष संघवी किस राज्य के नए उप मुख्यमंत्री बन गए हैं? तो गुजरात। 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। पहली तिमाही में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर EO उपग्रह कौन लॉन्च करेगा? तो गैलेक्सी आई ने। AMC ने UPI के माध्यम से म्यूचुअल फंड से भुगतान शुरू किया। बजाज फिनसर्व ने। भारतीय तीरंदाज ज्योति सुरेखा वेन्नम ने चीन के नानजिंग में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। 19 अक्टूबर 2025 को किस फुटबॉल खिलाड़ी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता? तो लियोन मेसी। 19 अक्टूबर 2025 को देश के पहले लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने कहाँ पहली आधिकारिक उड़ान भरी? तो नासिक में। 19 अक्टूबर 2025 को मार्कोसूर भारत व्यापार समझौते को मजबूत बनाने के लिए भारत और किस देश ने संयुक्त घोषणा की है? तो ब्राजील। 19 अक्टूबर 2025 को केंद्र सरकार ने कितने करोड़ की कपास क्रांति योजना शुरू की है? तो 600 करोड़। इच्छा मृत्यु को कानून द्वारा वैध बनाने वाला पहला लैटिन अमेरिका देश बना उरुग्वे। 19 अक्टूबर 2025 को भारत और मध्य एशियाई सुरक्षा परिषद की तीसरी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो बिश्केक, किर्गिस्तान। 19 अक्टूबर 2025 को सरकारी और निजी क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कर्नाटक बना है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो असम में। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित किए? तो 1 लाख। 19 अक्टूबर 2025 को UIDAI ने शुभंकर डिजाइन प्रतियोगिता के लिए कितने पुरस्कार राशि निर्धारित किए? तो 1 लाख। 19 अक्टूबर 2025 को तन्वी शर्मा ने बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो रजत पदक। भारत द्वारा अंटार्कटिका में बनाए जाने वाले चौथे अनुसंधान स्टेशन का नाम मैत्री-2 रखा गया है और इसे चालू करने का लक्ष्य 2029 में रखा गया है। धन्यवाद दोस्त, आज हमारा समाप्त हुआ। आपको कैसा लगा कमेंट में जवाब दें। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और इसमें कोई त्रुटि है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उसे सुधार करने का कोशिश करेंगे। हमारा वीडियो इसी तरह चलेगा और शुरू से देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाएं, करंट अफेयर प्लेलिस्ट में पेज नंबर 1 से शुरू से दिया हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।